अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आज ट्राइफल की रेसिपी लेकर आई हूँ द वे आई मेक इट। इट्स वेरी यम्मी एंड ईजी। लेट्स सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स। हमें दूध चाहिए 2 लीटर। वनीला फ्लेवर का हमें कस्टर्ड पाउडर चाहिए 4 to 5 टेबल स्पून। उसके बाद हमें चीनी चाहिए 1 कप। क्रीम का हमें 1 पैकेट ज़रूरत होगा। फ्रूट कॉकटेल 1 टन लिया था। जेली 2 पैकेट किसी भी फ्लेवर की ले लें आप। फ्रेश फ्रूट हमें चाहिए स्लाइस्ड। मैंने बनानास और एप्पल्स लिए थे। मैंने मेवे और चॉप्ड बादाम लिए थे। अगर आपको नहीं पसंद आप मत डालिए। सिंपल टीके के 8 स्लाइसेस लिए थे। अब हमने एक देचकी में दूध डाला है। मैंने 1.25 लीटर डाला है, थोड़ा सा बचा के रख लिया था मैंने। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी 1 कप और इसको उबलने तक पकाएंगे। दूसरी जगह मैंने बचा हुआ दूध कस्टर्ड पाउडर में मिक्स किया है और उसको मैंने इतना हल किया है कि कोई लंप ना रहे। मिक्स करने के बाद बेशक आप इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर ले ताकि कोई भी लंप अगर हो तो वो स्ट्रेनर में रह जाए। दूध में उबाल आ गया है और अब इसके अंदर मैं हल शुदा कस्टर्ड ऐड करूँगी। कंटिन्यूसली चमचा भी चलाऊँगी ताकि कोई भी गुठली ना बने। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं कस्टर्ड डालना बंद कर दूँगी और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ना बहुत ज़्यादा रनी हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने पानी रखा है 1 कप। उबाल आने पे अब इसके अंदर मैं जेली का पैकेट डाल दूँगी और इसको स्टर करूँगी जब तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं बन जाता। एक प्लेट में मैंने चमचा रखा है स्टील का और उसके अंदर मैंने जेली पोर कर दी। इससे प्लेट नहीं टूटती। मैंने रेड जेली भी इसी तरह बना ली थी और मैंने प्लेट में पोर कर दिया। 15 मिनट तक जेली सेट हो जाएगी। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी भी शेप का काट सकते हो। मैंने फ्लावर शेप ली थी। जो बची हुई थी उसको मैंने इस तरह छुरी की मदद से चौकोर काट लिया था। कस्टर्ड ठंडा हो गया था। इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड कर दी है और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको ये थिक लगे आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल का जूस भी डाल सकते हैं। अब एक बोल में मैंने केक के स्लाइसेस लिए हैं और इसको मैं फ्रूट कॉकटेल के जूस से बहुत अच्छे से सोक करूँगी ताकि ये ड्राई ना लगे। कस्टर्ड की लेयर डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्रूट कॉकटेल का फ्रूट डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर फ्रेश फ्रूट डाल रही हूँ। थोड़े से नट्स डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद आप मत डालिए। जो मैंने जेली काटी थी वो मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ। इसके ऊपर एक लेयर कस्टर्ड की और जाएगी। फिर वही मेथड होगा। फ्रूट डाला हमने, इसके ऊपर नट्स डाले, थोड़े से फ्रेश फ्रूट डाले। यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वांट। जिस तरह दिल चाहे आप लोग डेकोरेट कर सकते हो। मैं जल्दी में कर रही थी। मैं अब इसके ऊपर जेली फ्लावर्स प्लेस कर रही हूँ। आप इसके अंदर अगर जेली भी स्किप करना चाहो तो कर दो, लेकिन इट लुक्स वेरी कलरफुल। जेली स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद होती है। उसी तरीके से मैंने दूसरा बोल भी तैयार किया है और उसको भी मैं इसी तरह डेकोरेट कर रही हूँ जेली से। फ्रूट कॉकटेल डाला, नट्स डाले, मेवे डाले। इसके अंदर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो फ्रेश फ्रूट्स में आप वो भी ऐड कर सकते हो। क्रीम डालने की वजह से कस्टर्ड बहुत रिच हो जाता है। तो अगर आपको क्रीम से हैवीनेस फील होती है या आपको अगर नहीं पसंद तो आप मत डालिए। लें जी, मज़ेदार ट्राइफल तैयार है। इसकी प्रिपरेशन में ज़रूर थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन ये आसान है, इसलिए हर कोई बना सकता है। दावतों के लिए बेहतरीन डिज़र्ट है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।